हेलो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ देव, बस स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी लोग को आ जाने दो। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स इसलिए पढ़ा है, वैसे चैप्टर जीरो है, मैं वहाँ पे गलती से 01 लिख दिया था। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास जो 00 है वो है मैथमेटिकल टूल्स। इसमें कई सारी मैथमेटिक्स है। आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपको नया मिलेगा, कैलकुलस है, बायनोमियल थ्योरम है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले कैलकुलस हम लोग आज पढ़ेंगे। कैलकुलस के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन में दूंगा, ठीक है। जिसको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी तरह की, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलस पहली बात तो हम यहाँ पे किस लिए पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में दूंगा पूरा, कि कैसे क्या चीज़ें पूरा फिजिक्स में कैलकुलस यूज़ कैसे होगी, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से, हम टॉपिक क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। साउंड बहुत स्लो है, मेरे हिसाब से साउंड सही आ रही है, ठीक है। इन सब के बारे में तो हमारा जो कंटेंट है, सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे क्या हुआ, फिर व्हाट इज़ कैलकुलस, कैलकुलस है क्या। फिर कैलकुलस के हमारे पास दो ब्रांचेस होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। फिर वेयर कैलकुलस इज यूज्ड एंड हाउ कैलकुलस इज यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में कैसे यूज़ होती है, हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, ठीक। तो हिस्ट्री क्या है? तो द मॉडर्न कैलकुलस आर यूजुअली क्रेडिटेड टू आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनीज। यानी कि जो कैलकुलस है, मॉडर्न कैलकुलस है, उनको जो क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, वो आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनीज को दिया जाता है। वैसे तो ये और पहले हो गए थे, कुछ एलिमेंट्स वगैरह कई अलग अलग कंट्रीज वगैरह से भी आए हैं, जैसे कि चाइना है, ठीक है। इंडिया से भी कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं। लेकिन इसको सही फॉर्म में जिन्होंने बताया, इसके बारे में एक्सप्लेन्ड वे में, वो हैं आइजैक न्यूटन और लेबनीज हैं, ठीक है। डेवलप कब किया गया इसको? 17th सेंचुरी में, ठीक है, इसको डेवलप किया गया। आप नहीं देख रहे हैं, मैं क्या नहीं देख रहा हूँ? मैं भी देख रहा हूँ बेटा। हाँ, मैं सामने नहीं दिखूंगा क्योंकि ये पीपीटी चल रही है, ठीक है। और मैं सामने दिख भी नहीं सकता इसमें, मेरे पास कैमरा वगैरह है नहीं आने के लिए, लाइव आने के लिए, मतलब पूरा सेटअप नहीं है। इस तरह से पढ़ो, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए, ये है आइजैक न्यूटन, आप जानते ही हैं। और ये जैसा कि गॉटफ्राइड लेबनीज़ है हमारे पास, फ़ोटो उनकी है ये। ये उनका देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कैलकुलस? कैलकुलस है क्या? तो कैलकुलस इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। यानी कि मैथमेटिक्स है क्या, मतलब यहाँ पे जो कैलकुलस हम लोग देख रहे हैं वो है क्या। तो कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस चेंज जो होता है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, है ना, चेंजेस किस किस तरीके होते हैं। अगर फिजिक्स में आप देखें तो चेंजेस होते हैं क्या, वेलोसिटी में चेंज होता है, लगातार कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाता है ना, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, इस तरह के जो कंटिन्यूअस चेंज होते हैं वो कैलकुलस के अंडर में आते हैं। और भी कई सारे चेंजेस होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिजिक्स में ही मान लो, ठीक है,
तो फिजिक्स में क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक, एक्सेलरेशन चेंज होना, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस की जो स्टडी होगी वो कैलकुलस में करेंगे, ठीक। अब कैलकुलस के जो दो मेजर ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी कमेंट करते रहें, कमेंट फास्ट करते रहें, जो पूछूं तुरंत आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आइए डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि हम लोग यहाँ पे करते हैं किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, उसके रेट ऑफ चेंज को देखते हैं किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आपने क्या देखा, आपने क्लास 9th में देखा, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस जो चेंज हो रही थी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, तो वेलोसिटी कही जा रही थी। तो इस तरह के जो चेंज की बात करेंगे तो वो कहाँ पे बात होती है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस में होगा। और हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डेरिवेटिव से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ अ कर्व, किसी कर्व का स्लोप फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, इसमें क्या हो रहा है, हमने एक कर्व लिया, ठीक है, ये कर्व देख रहे हो आप। इस कर्व में क्या हो रहा है कि पॉइंट बी, हमने क्या किया, पॉइंट बी लिया और उसको पास करते गए, धीरे धीरे देख रहे हो, पास करते जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है, स्लोप एक दूसरे पे लाई कर जा रहा है, यानी कि मान लो आप ऐसा एक कर्व ले लिए, ठीक है। अब आपको आपको सीधा स्लोप तो मालूम है कि भाई ये होता है, ठीक, स्लोप आपको ये मालूम है, अगर थीटा एंगल देता है तो आपको मालूम है स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा इजकल टू होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो वाई चेंज होगा, साथ में एक्स भी चेंज होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेल्टा, चलो इसको भी आगे थोड़ा सा और समझेंगे दूसरे स्लाइड में। कैलकुलस एक बार और, अच्छा कैलकुलस एक बार और देखो, फिर से बता दे रहा हूँ कि कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। कौन पूछा है वैसे? तनु पूछी है। तो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, किसी भी तरीके के जो कंटिन्यूअस चेंज होगा, ठीक है, उसको हम कैलकुलस की हेल्प से निकालते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किसी रूम, कोई रूम है, ठीक है, उसमें स्मोक भर गया है, ठीक है, तो स्मोक किस अमाउंट से उस रूम से बाहर निकल रही है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। या कोई वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो किस रेट से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कर्व सरफेस के अंडर एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इन इन सबको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ चेंज, सर वो तो मोशन होता है, हाँ बेटा मोशन होता है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता है ना, तो आप निकालते हो ना v इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो ना, डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके है, निकालते हो ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में x की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब ये बात आती है तो ये कैलकुलस, यहाँ पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस। तो हम कहीं ना कहीं फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो 11th में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अभी नॉर्मल देख रहे थे, लेकिन इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो डेल्टा वी जो होता है वो बड़ा चेंज होता है। लेकिन कभी जब छोटे चेंज की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा चेंज होता है जब निकालना होता है, तो हम लोग कैलकुलस से निकालते हैं, कैलकुलस की हेल्प से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फाइंड कर रहे थे, लेकिन इसी को अगर बहुत छोटे चेंज की बात करेंगे तो हम लोग को इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत लंबा मेथड, कई सारी चीज़ें हमको बहुत लंबा लंबा जाना पड़ रहा था, मैथड्स फाइंड करने पड़ रहे थे, सॉल्व करने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलस इसीलिए बनाई गई कि हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो पहला मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलस के हेल्प से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कर्व का। आपको पहले तो स्लोप मालूम है कि ये होता है, ठीक है, ये स्लोप है हमारे लिए, ठीक। अगर ये ओ है और ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाई डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई होगा, ठीक। और आप जब टेन थीटा फाइंड करते थे स्लोप, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, ठीक है।
तो ये स्लोप भी फाइंड करने के लिए, अब यहाँ तो हमको मालूम है, लेकिन अगर बात करें किसी कर्व सरफेस की, कोई कर्व हम ले लेते हैं, ये लो कर्व ले लिया। अब इस कर्व का स्लोप हम लेंगे कैसे, tan थीटा। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप तो भाई अलग अलग डिस्टेंस, यहाँ पे सीधा था तो स्लोप कह दे रहे थे, लेकिन ये स्लोप नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है सर, इसको मैंने कर सकते हैं एज डेल्टा, हाँ मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, पहले समझ लें फिर बाकी आगे बातें समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कर्व है। अब इस कर्व का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो इस कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो कि कोई पॉइंट एक हमने ले लिया ए, और एक पॉइंट कोई ले लिया मैंने बी। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के पास लाते जाएंगे, यानी अगर ये ऐसे बना लेते हैं, अब ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तो क्या होगा, हम इस पॉइंट बी को इसके पास लाते जाएंगे। जैसे जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे तो ये सेकंड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ फिर से। चलो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को मीट कराऊं तो देख रहा हूँ ये सेकंड लाइन बनेगी, सेकंड है ना, आप लोग जानते हो कि सेकंड क्या होती है। ठीक, किसी कर्व को दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को सेकंड बोलते हैं। अब ये एक सेकंड है और हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यानी कि डेल्टा वाई को हम लोग, या सॉरी डेल्टा एक्स को टेंड कराएंगे जीरो की तरफ। ठीक है, जीरो एकदम होगा नहीं, लेकिन जीरो की तरफ कराएंगे। तो ये जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा डेल्टा वाई भी क्या होता जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो होता जाएगा। दैट मीन्स कि ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एक दूसरे पे लाई कर जाएगा। जब दूसरे पे एक दूसरे पे लाई करेगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन अभी यहाँ ऐसे जा रही है, ये लाइन क्या हो जाएगी ऐसे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, कर्व ये ऐसा हो जाएगा, जो पॉइंट मिलेगा वो ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे पे लाई करेगा और हमें एक टेंजेंट मिल जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यही तो स्लोप है। ठीक है, इसी स्लोप को फाइंड करेंगे इस तरह से। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट को बहुत हल्का हल्का चेंज करते गए, बहुत छोटे छोटे चेंज करते गए, और ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस लेके मैंने सॉल्व किया है। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे चीज़ें और देखते हैं, चलो। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बात की डिफरेंशियल कैलकुलस दो ब्रांचेस हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, एक इंटीग्रल कैलकुलस होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर में हम लोग दो चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं, करते हैं। पहला चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को देखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, रेड लाइन का ये पॉइंट देखो, ये ठीक, ये पॉइंट लगातार कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, जो मैं भी समझा रहा था। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। रुको मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, अब दिखेगा। हाँ, तो ये देखो, ये वाला पॉइंट लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है यहाँ पास। ठीक है, हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, फिर लगातार उसको कंटिन्यू चेंज करते गए। जब चेंज करते गए तो हमें क्या मिल गया, टेंजेंट मिल गया। अब हमें क्या होगा, एक स्लोप मिल जाएगा, ये स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि कर्व है ये, तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास 10th में फिजिक्स जब पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी, क्या की थी, हाँ यहाँ पे देखो डायग्राम सब सही से दिख रहा है। तो वहाँ पे आप लोगों ने फिजिक्स में एक कर्व बनाया था। ठीक है, इस पे मैंने नॉर्मल डाला था। ठीक है, और आपने देखा था कि लाइट आ रही है और ये ऐसे जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तो मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लिया। ठीक है, अब टेंजेंट लिया, तब हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर डाला। तो भाई यहाँ पे टेंजेंट हमने कैसे लिया, हम लोग इसी तरह से टेंजेंट लिए कि अब सेकंड पे तो हम टेंजेंट ले नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया कि कोई ऐसा कर्व बनाया और इस पे एक लाइन खींची, यहाँ पे एक पॉइंट हमको टेंजेंट लेना था, तो हम इसको धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज करते गए। कुछ देर बाद ये लाइन यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, इस तरह से हमको एक पॉइंट पे मिल गया। तो एक पॉइंट पे जब टेंजेंट मिल गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट डाली, देख लिया, फिर यहाँ मतलब जो हमको सॉल्व करना था हमने वहां से कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कर्व लिया। ठीक, इस पे हमने एक स्लोप फाइंड करना है। ठीक, किसी एक पॉइंट पे स्लोप करना फाइंड करना है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे, अगर मान लो इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचें,
अगर आप ही थोड़ा सा सोचो कि अगर इस पर हम टेंजेंट खींचना चाहें तो टेंजेंट लगभग इसका अलग बनेगा, यानी इसका जो स्लोप की वैल्यू है वो अलग आएगी, ठीक है, लेकिन इस स्लोप की वैल्यू अलग आएगी। यानी कंटिन्यूसली डायग्राम जैसे जैसे चेंज हो जाता है स्लोप, देखो स्लोप का एंगल बदलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा थीटा कुछ और है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे थीटा कुछ और है, यानी कि स्लोप बदलता जा रहा है। तो हमको किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना होगा टेंजेंट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि हमने एक डायग्राम, एक स्लोप लिया, ठीक, बात समझना बहुत ध्यान से, यहाँ पे यहीं पे समझने वाली बात है। हाँ बेटा, स्मृति, सिर्फ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही आता है। नाइन्थ वाले बच्चे ना देखें इस लेक्चर को, ठीक है, नाइन्थ से जो अभी टेंथ में गए हैं बिल्कुल भी वो ना देखें, ठीक, उनको अभी ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी देखो, एक पॉइंट मैंने ये लिया जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है, और एक पॉइंट ये लिया, हमने क्या फाइंड कर लिया, ये एक लाइन, ठीक, ये हमारे लिए x, ये y। अब जैसे जैसे आप इसको चेंज कराओगे, यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, तो स्लोप को हम लोग लिखेंगे क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं, और डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव जो होता है तो वही क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, कब चेंज हो रहा है, एक्स के रेट में, एक्स जैसे जैसे इधर आएगा डिस्टेंस कम होती जाएगी यहाँ की, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ धीरे 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 करके यहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे लाई कर जाएगा, तो हमें टेंजेंट मिल जाएगी, और स्लोप इसका मिल जाएगा, इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, जो कि बहुत छोटा होगा, अगर उसको जूम करके देखो तो बहुत छोटा चेंज मिलेगा हमें, जो कि डेल्टा एक्स के बराबर होगा। जब डेल्टा एक्स टेंड करेगा हमारा किसके तरफ, जीरो की तरफ, तो डेल्टा वाई भी टेंड कर जाएगा जीरो तरफ। देखो ये अभी डेल्टा वाई है, यहाँ यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो डेल्टा वाई बहुत छोटा हो गया, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा वाई के एकदम आसपास, मतलब ये डेल्टा वाई जो होगा जीरो के एकदम आसपास हो जाएगा, ठीक। अब जब कैलकुलस की बात आती है, ये तो भाई हम पहले से जानते थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देखें कि इसको हम लोग और कैसे यहाँ पे कैलकुलस में कैसे लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, तो हम लोग इसको जो स्लोप है, ये स्लोप, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई की जब बात करते हैं तो ये बिग चेंज को फाइंड करने के लिए करते थे, ठीक है, मैंने क्लास में भी शायद बताया हुआ है इसको, जब बिग चेंज होता है, किसी भी तरह का बड़ा चेंज निकालना होता है, हाँ जो ही, जब डेल्टा एक्स कम होगा तो डेल्टा वाई भी कम होगा, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सर एक पॉइंट पर कॉर्नर से बढ़ाया तो भी टेंजेंट बनेगा, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, तो ये बड़े चेंजेस के लिए था, ठीक है, लेकिन जब आपको बहुत छोटा चेंज निकालना हो, बहुत छोटा चेंज, तब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, ये स्मॉल चेंज फाइंड करने के लिए होता है, डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चेंज को फाइंड करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वैसे तो एग्जांपल बता चुका हूँ आपको, अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको, थोड़ा सा इसको और समझाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको, ये बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। कोई ऐसा जिसको कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी पॉइंट ऐसा, तो कमेंट करें। कमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। सर डायग्राम में स्लोप डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स था, हाँ तो मैं भी डेल्टा एक्स यहाँ लगा, आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ले लो, मतलब चेंज आप, मैं डेल्टा एक्स मतलब एक्स को चेंज कर रहा हूँ वाई के रिस्पेक्ट में, आप वाई को रख लो, ठीक है,
हाँ यूसी बेटा, वहाँ पे कोई मतलब वो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस मैं अगर वैल्यू को चेंज कर दूँ, ठीक है, तो वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स चेंज हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हमने क्या देखा कि कैलकुलस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए आ रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है। अब कुछ चीज़ें और देख लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है तो चलो। सर ऊपर वाला रिस्पेक्ट में है कि नीचे वाला? एक्स के रेस्पेक्ट, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का चेंज, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का चेंज, ठीक है, यानी चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये बोला जाएगा, या चेंज ऑफ, यहाँ पे बोला जाएगा चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, हाँ कैलकुलस देखो, कैलकुलस मैंने बताया क्या, दो चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ हो रहा है कैलकुलस में, डिफरेंस दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें। कैलकुलस एरिया, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलस जो होता है वो एरिया फाइंड करने के लिए, दूसरा स्लोप फाइंड करने के लिए, तीसरा हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और फिजिक्स में ये तीनों चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस कर्व के अंडर में एरिया फाइंड करना है आपको, ये कर्व जो एरिया है कितना निकाल रहा है, मतलब कितना एरिया कवर किया है, तो इस एरिया को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप जाओगे रेट ऑफ चेंज की बात, कि किसी इंस्टेंटेनियस, मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, चलो, गैलीलियो का एक एग्जांपल है कि उन्होंने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। तो किसी एक पॉइंट पे अगर आप फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस जिसको वेलोसिटी बोलते हो, किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज़ को भी फाइंड हम लोग कैलकुलस से कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके पहले भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना? इसके पहले टॉपिक्स किसमें, कैलकुलस की टॉपिक्स? मैंने कैलकुलस के बारे में क्या बताया, हाँ, व्हाट इज कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस अभी आगे बात कर रहे हैं। और अगर आप बायनोमियल थ्योरम वगैरह की बात करोगे, तो बायनोमियल थ्योरम वगैरह जो चैप्टर्स में, मैथमेटिकल टूल्स में और भी वो पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, ठीक है, अलजेब्रा आप जानते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है। मेन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो डिफरेंस कैलकुलस का है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ है सर, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको इस पे मेन फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ आप इसी से कैलकुलेट करने वाले हो पूरी फिजिक्स में। कुछ जगह बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगा, उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, आगे के टॉपिक्स में, आगे जब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, बस अभी फोकस करें इस चैप्टर पे, ठीक है, इस चैप्टर में, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में क्लास 11th में, क्लास 12th में, फिर आगे भी यही यूज़ होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आप इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे फॉर्मूला वगैरह के साथ, फॉर्मूला भी मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज़ होगा भी, कई सारे फॉर्मूले का यूज़ वगैरह होगा। तो इस चीज़ पे फोकस करें कि अभी ये कैसे क्या हो क्या रहा है, मैं मेन समझाना चाह रहा हूँ, हम लोग कैलकुलस पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, पूरी फिजिक्स में हम लोग कैलकुलस यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो मेन इस पे पहले फोकस करें। चलो, तो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर मैथ्स एंड फिजिक्स का टॉपिक बहुत मैच कर रहे हैं, हाँ बेटा मैच करेगा, ठीक है, इसमें मैच करेगा सिर्फ ये चैप्टर, बाकी चैप्टर अलग अलग हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर है वही सेम है, ज़्यादातर, ज़्यादातर का पूरा वही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पास से फॉर्मूले वगैरह आने हैं, ठीक है, यहाँ पास बहुत सारे फॉर्मूलेज आप देखोगे, अगर बुक होगी आपके पास तो बुक्स में देखोगे कि फॉर्मूला दिया है एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, सॉरी, आप बुक में देखोगे तो एक फॉर्मूला दिया होगा, ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, एक्स टू द पावर एन दिया है, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये फॉर्मूले वगैरह आए कहाँ से, ठीक है। ये हमारा किसने दिया ये फॉर्मूले को, इस तरह के फॉर्मूले को ये न्यूटन ने दिया, ठीक है,
न्यूटन ने दिया। अब जब न्यूटन ने इन फोर्स को दिया, लेकिन इसके पहले गैलीलियो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, बाद में न्यूटन आए, न्यूटन ने देखा कि यार ये बहुत लंबा हो जा रहा है, तो उन्होंने एक नया थ्योरम बना दिया, देखा कि कर वही रहे हैं। ठीक है, न्यूटन ने जो किया वही गैलीलियो भी कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे प्रोसेस से कर रहे थे, ये दूसरे प्रोसेस से कर रहे थे। तो न्यूटन ने कहा क्यों ना इसको हम लोग और छोटा कर दिया जाए, तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले वगैरह बनाए। ठीक है, तो फॉर्मूले इस तरह के हैं, अभी आगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो का क्या एस्पेक्ट था? हाँ बेटा, ये ट्वेल्थ में भी है। ठीक है, ट्वेल्थ में यूज होना है ये तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको चेंज निकालना है भाई, ध्यान, आप ध्यान समझना स्टार्ट करो मेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लो उन्होंने इन्होंने क्या किया कैलकुलस में, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेंगी, ये सबको मालूम होगा, चाहे उसका मास ज़्यादा हो चाहे मास कम हो। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से गिरेंगी। तो लेकिन जब वेलोसिटी से गिरेंगी तो वो क्या होगा, आपने देखा है कि एक्सलरेशन होता है जी इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब एक्सलेशन एक्सेलरेटेड होती है यानी कि हर टाइम उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है हर एक टाइम के बाद। तो मान लो कि टी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ थी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी रही होगी। फिर आप यहाँ पे आए, तो यहाँ पे टाइम जो हो गया वो हो गया क्या, टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो, भाई यहाँ तक टी था, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ में जो चेंज आया होगा वो टी प्लस डेल्टा टी आया, क्या आया, टाइम में चेंज, टी प्लस डेल्टा टी। चलो इसको दूसरे स्लाइड में देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। हम्म, एक मिनट, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म, चलिए। तो क्या बता रहा था मैं, कि मान लो कोई ये गैलीलियो का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया उस पर बेस्ड बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आएगा। ठीक, तो किसी एक पॉइंट पे अगर हम टाइम टी पे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने जाएं, ठीक, डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस किया क्या, एक्स कवर करेगा। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भी, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस टाइम पे बदल गया, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आया वो क्या आया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो और जो डिस्टेंस थी वो क्या हो जाएगी, वो डेल्टा एक्स, थोड़ा सा छोटा चेंज, मतलब डेल्टा एक्स हो गया चेंज। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे हो जाएगी वी प्लस डेल्टा वी, यहाँ पे वेलोसिटी वी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी प्लस डेल्टा वी। ठीक, अब आप देखो, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गैलीलियो ने, कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट से, क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर के। ठीक है, उन्होंने ये कैलकुलेट किया। और सर ठीक से दिख नहीं रहा है रेड पेन से, अच्छा बेटा रुको, कोई और पेन होगी तो मैं उसको देख ले रहा हूँ, कलर। चलो, अब शायद दिखे आप लोग को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्स इज डायली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बताया। फिर उसके बाद उन्होंने अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा, सी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बात समझना। ठीक है, तो अब जब आप ये यहाँ तक की बात थी, इस पॉइंट तक की, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, डेल्टा टी टाइम चेंज हुआ, डेल्टा एक्स यहाँ पे डिस्टेंस में चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में भी चेंज हुआ। ठीक है सर, थोड़ा बड़ा ड्रा करिए, बहुत बड़ा ड्रा कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से तो। ठीक है, तो अब अगर इसके चेंज की बात करें, तो यहाँ से जब आप यहाँ आ गए, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक, और जो सी होगा, सी कांस्टेंट है, टाइम में चेंज जो आया है वो आया है टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी, टोटल चेंज जो आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो सी ब्रैकेट में टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक,
सर थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करिए, बस बेटा बड़ा ही ड्रॉ है ये, ठीक है। सर कैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फाइंड किया था गैलीलियो ने, ठीक है। ये गैलीलियो ने फाइंड किया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया था कि ऐसे डायरेक्टली तो हम लोग नहीं सॉल्व किया गया था, उन्होंने क्या किया था कि कई सारे स्लोप लिए, एक स्लोप लिया, उस पर बॉल ऐसे लुढ़काया गया, ठीक है, बॉल को गिराया गया, रोटेट किया, मतलब यहाँ पे से छोड़ा गया, तो बॉल यहाँ से यहाँ आई। फिर उन्होंने दूसरा स्लोप बनाया, अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्लोप देखे, तो बार बार देखा उन्होंने वही वैल्यू, सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो इन सारी वैल्यूज को समराइज करके उन्होंने 90 डिग्री पे जब फेंका तो उनको तब भी वही वैल्यू मिली। और टोटल उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट को वैल्यूज को देखा तो वो इस प्रोपोर्शनलिटी में था कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब अब देखो थोड़ा, अब इस पे आ जाओ वापस, ठीक। तो ये चेंजेस आए। अब x क्या होगा, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू सी। अब आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या करें, इसको और सॉल्व करते हैं, x प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी सबको दिख रहा है, डेरिवेशन नहीं है क्या इसका, हर्षित आर्या, हर्षित बेटा डेरिवेशन इसका है, मगर अभी नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला मैं, वो क्लास में पढ़ाऊंगा जब गैलीलियो वो फर्स्ट चैप्टर में आऊँगा तब, ठीक है। अभी ज़्यादा परेशान ना हो, अभी यहाँ पे देखें, ठीक है। अभी जो मेन फोकस हमारा कैलकुलस पे है, ठीक है, उस पर देखते हैं पहले, डेरिवेटिव्स वाला फॉर्मूला वगैरह फाइंड करना, ठीक। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 सी टी डेल्टा टी, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। अब ये हमारे लिए मान लो इक्वेशन सेकंड है। अब फर्स्ट में से अगर सेकंड को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ठीक है, सी डेल्टा टी स्क्वायर प्लस हमारे पास ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और 2 ct डेल्टा टी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ठीक है, बहुत साइड डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, तो हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो क्या मिलेगा, एक से ये कट गया, ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक। और आप जानते हो कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही तो वेलोसिटी होती है, ये जानते हो ना, ये सबको मालूम है, ठीक है, आप लोग सबको पता हुआ है, आप 9th में पढ़े हो ये चीज़, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, सी डेल्टा टी प्लस 2 इंटू सी इंटू टी, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा टी क्या है, अगर डेल्टा एक्स जो है वो टेंड करेगा जीरो की तरफ, यानी डिस्टेंस हम आप बहुत कम से कम लेते जाओ, बहुत चेंज बहुत कम हो, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स कहाँ की ओर टेंड्स करे, जीरो की तरफ, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है डेल्टा टी वो क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा, अब ये वेलोसिटी है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, और डेल्टा वी इसका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, हमको यही फाइंड करना था, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी इंटू टी, ठीक, ये आ गया। और यही चीज क्या है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू 2 सी टी, सी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट ये वैल्यू 1 हो जाए हमारी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स टू टी टी 2t। अब कैलकुलस में यही फॉर्मूला दिया गया, अभी देखा जाए तो ये डिफरेंशिएशन का ही है। अब ये किसने सॉल्व किया, गैलीलियो ने सॉल्व किया। न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि अगर हम x के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा क्या, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का चेंज कर रहे हैं, चेंज किसका हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक्स का, ठीक है। सर मुझे नहीं समझ आया, बोले तो तनु, बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया, मुझे भी कहाँ से नहीं समझ में आया, बताइए फटाफट।
जल्द, अच्छा मैं एक बार और समझा दूंगा, पहले इसको समझ लो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी चेंज होगा, एक चीज़ और ध्यान देना कि हम जिसका भी चेंज कराएंगे उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ देखेंगे। यहाँ पे सर फिफ्थ लाइन से 1 2 3 4 5 यहाँ से नहीं समझ में आया, चलो मैं भी फिर से पूरा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पे भी तो वही हुआ, क्या हुआ, एक्स टी का स्क्वायर का कर रहे थे तो वो क्या आ गया, 2ct। अगर c हमारा कांस्टेंट हो जाए तो यही हमारी वैल्यू 2t होगा ना, ये 2t आ गया। अगर यहाँ पे t, अच्छा एक चलो यहाँ पे d बाई डी टी करते t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2t मिलता फॉर्मूले के हिसाब से। उन्होंने क्या एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने फॉर्मूला दिया अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले लिखा हुआ था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। तो देखो ये वही तो लिखा है, क्या लिखा है ये, यहाँ पे देखो एक्स एन क्या है, पावर, पावर देखो यहाँ चली आई और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये वही चीज़ है, क्या है ये, पावर n है। n को यहाँ राइट कर दिया न्यूटन ने, गैलीलियो पहले कर चुके थे ये चीज़, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है देख रहे हो, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो पहले कर चुके थे, न्यूटन ने बाद में ये दिया। ठीक है, न्यूटन ने बहुत सिंपल सा एक लाइन में सॉल्व हो जा रहा है ये चीज़, क्या किया, टी की पावर 2 है तो उन्होंने क्या किया, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ देखो एन एक्स एन माइनस वन, यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और 2 माइनस वन कर दिया तो क्या आ रहा है, 2t। ठीक है, तो वही सेम चीज़ तो है यहाँ पे, ये देखो। ठीक, तो ये न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने बहुत आसान कर दिया इन चीज़ों की। न्यूटन ने और भी कई सारे फॉर्मूले दिए, चेन रूल है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, अभी आगे हम लोग फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इतनी चीज़ मेरे हिसाब से तो आप लोग को समझ में आ गई हो कि चेंज फाइंड कर ले रहे हैं हम लोग। एक हम लोगों ने स्लोप देख लिया, दूसरा हमने टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज भी होना देख लिया। यहाँ पे देख रहे हो ना, वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2t आ गया। ठीक, अब क्लियर है कि नहीं, हाँ जिनको यहाँ से नहीं समझ आया वो फिर से देखें। गैलीलियो ने क्या बताया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो सी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डायग्राम में देखा जाए तो डिस्टेंस अभी हम x ले रहे थे, थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास डेल्टा x और थोड़ा सा चेंज हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस डेल्टा टी, साथ में ये कांस्टेंट की वैल्यू जो आई थी वो। फिर अब t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर फॉर्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा में आप पढ़े हुए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ए स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई भी मैं कर दिया हूँ साथ में, a प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिख रहा है, गुड इवनिंग सम्यक। ठीक है, अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को ब्रेक किया, सी का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसके बाद आप क्या, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, एक लाइन एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, मुझे लगा कि आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि मैंने क्या किया कि इस वाली लाइन को यहाँ पे देख रहे हो, ये एक्स प्लस सी टी स्क्वायर जो है, एक्स प्लस सी टी स्क्वायर जो है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, वो वाली लाइन लिखना मैंने मिस कर दिया। ठीक है, मैंने उसी में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो अलग से एक लाइन लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं। ठीक है, हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2c टी डेल्टा टी। ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहा हूँ, डेल्टा टी मत देखो अभी, ठीक है, डेल्टा टी मत देखो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2c प्लस टी इंटू डेल्टा टी मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डेल्टा टी से दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, हमको वेलोसिटी चेंज निकालना था तो इस वजह से हम लोग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किया, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास मिल गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और हमें ये मालूम है कि ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, और ये सी डेल्टा टी, टी 2c डेल्टा टी हो गया। अब हमने क्या देखा कि अगर डेल्टा टी को, टाइम को हम जीरो की तरफ टेंड कराएं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जीरो, तो हमारे पास बचेगा 2ct, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो कि v है, हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू 2 बराबर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सी इंटू टी, और c अगर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर हम लोग मान लें कि 1 है, ये 1 यूनिट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये बात हो गई डिफरेंशियल
इक्वेशन सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस की हमने क्या देख लिया, पहले स्लोप भी देख लिया। ये स्लोप में हमने क्या देखा कि अगर हम लोग किसी दो पॉइंट को ले लें, सेकंड ले लिया कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप नॉर्मल स्लोप तो जानते ही हो, लेकिन कर्व का स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, सेकंड है। हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट लेते गए, इसके पास आते गए, समझना, छोटा छोटा चेंज करा के हम बहुत पास आते गए। हम लोग इतना पास आ गए कि दोनों क्या हो गया, डेल्टा एक्स टेंड कर गया जीरो की तरफ, डेल्टा वाई भी टेंड कर गया जीरो की तरफ। तो हमें किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट मिल जाएगी और टेंजेंट ही क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी, ठीक है। और स्लोप आप जानते हो, जिसको हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब छोटे चेंज की बात आएगी तो स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। वेरी गुड। चलो, हाँ, मैं एक चीज़ और बताना देना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे सारे फॉर्मुलेज वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे चीज़ें समझने की बात कर रहे थे, ठीक है। आगे की क्लासेस में, जब हम क्लासेस में और लेक्चर्स जो मैं लूँगा उसमें मैं फॉर्मूले डिस्कस करूँगा, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने वाला मैं, ठीक है। चलो आओ, अब इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, तो एन इंटीग्रल इज द स्पेस अंडर अ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन समटाइम्स सेड एज द एरिया अंडर अ कर्व। यानी कि इंटीग्रल क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, तो किसी ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, या किसी कर्व के अंडर में जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे यहाँ पास से, ठीक है। या आप देखते हो ना, एक फॉर्मूला देखते हो, टू पाई आर, सॉरी, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो एक तरीके का ये देखा जाए तो कर्व ही है, यहाँ पे जो एरिया है इसका फाइंड करना है, कैसे आया। तो इस इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, एन इंटीग्रल इज अ रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। ये बात मैं आगे बस समझाने वाला हूँ कि ये कैसे रिवर्स होगा, ठीक है। ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेन हमारा फोकस है अभी इस पे, ठीक है। तो क्या करना है कि हम कैलकुलस में क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, इसके लिए लेबनीज हैं, ठीक है। लेबनीज ने बताया इस चीज़ को, इनका एस्पेक्ट था लेबनीज, दोनों का जाने का चीज़ मतलब तरीका एक ही था, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या फाइंड कर रहे थे, चेंज फाइंड कर रहे थे, स्लोप फाइंड कर रहे थे। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं लेबनीज, ठीक। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, स्पेस अंडर अ ग्राफ, तो ग्राफ के अंडर में जो एरिया है हमने उसको फाइंड करना है। तो अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। आप सर्कल का जो ये एरिया देख रहे हो, ये सर्कल है, ठीक। अगर इसका एरिया आपको अगर फाइंड करना है तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक इस तरह से फाइंड करना आपने देखा है, ठीक है, और एक इस तरह से देखा है। तो आपने कैसे फाइंड किया, आप या तो एक इस तरह से फाइंड कर लिया कि आपने सर्कल को कई सारे ट्रायंगल्स में कट कर लिया और उसको ऐसे पीसेस में मैंने रख दिया। तो देखा जाए तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल ही तो है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि नहीं सर, ये कॉर्नर सभी हमारे खाली हैं, लेकिन अगर हम इसकी इनफाइनाइट स्लाइसेस कर दें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लूंगा एक और, बात समझना। उन्होंने क्या, ये लिया कर्व, ठीक, और इस कर्व के अंडर में स्पेस जो एरिया फाइंड करना है, तो उन्होंने क्या किया, इसी कर्व में, जैसे मान लो ये कर्व में ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का अगर एरिया फाइंड करना है तो उन्होंने क्या किया कि इन्हीं एरियाज को छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट दिया, ठीक है, छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट दिया। अब हर स्लाइस एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, हर स्लाइस एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल जो है ये डेल्टा एक्स है, बहुत छोटी वैल्यू, और ये है वाई, ये क्या है, वाई। तो अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है, बहुत छोटा सा एरिया अगर फाइंड करना है, तो ये डी ए बराबर क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमारे पास ये ब्रेथ है और ये लेंथ है इसकी, तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, होगा। और अगर हम एरिया की बात, सॉरी, वाई में चेंज की बात कर रहे थे, तो ये वहाँ वाली आ गई बात, हम एरिया फाइंड करना है तो वाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, वाई इंटू डी एक्स। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर पूरा एरिया फाइंड करना है, कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, तो आप, अच्छा एक चीज़ और समझो, अब जब आप यहाँ फाइंड करने जाओगे तो ये एरिया देखो, ये एरिया छूट जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अगर रेक्टेंगल फाइंड करोगे तो आप इसका फाइंड करोगे, रेक्टेंगल लोगे यहाँ से पॉइंट यहाँ तक का,
ठीक है, बहुत छोटा सा थोड़ा सा डायग्राम साफ बन जाए तो बताता हूँ। लेकिन सर कर्व है पीसेस में, यस, फिर पॉइंट में होता है पीसेस। रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे कर्व, फिर उस इन दोनों डायग्राम को बाद में समझेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे अभी, लेकिन पहले समझ लो इसको। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने, एक कर्व लिया। ठीक है, कोई कर्व ले लेता हूँ मैं, जैसे कि एक ऐसा कर्व लेता हूँ, साइन कर्व है ये। ठीक, अब इस कर्व के अंडर में अगर एरिया फाइंड करना है तो बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, एक इनको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट दिया। ठीक, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो डी ए बराबर क्या हो गया, वाई इंटू डी एक्स। ठीक, लेकिन आप देखने जाओ तो यहाँ तो ठीक है, ये छोटा सा एरिया छूट जाएगा। ठीक, ऊपर ये एरिया देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये एरिया भी थोड़ा छूटेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो ये डेल्टा एक्स ले रहे हैं, ये डेल्टा एक्स, इसको और छोटा करते चले गए, और छोटा करते चले गए। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्लाइसेस हैं अभी कम दिख रही हैं, इन स्लाइसेस क्या हो गई, और ज़्यादा बांट दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस, बहुत पतले पतले स्लाइसेस कर दिए। और इसको कहाँ तक ले गए, इसको ले गए डेल्टा एक्स को टेंड कराया। न्यूटन में क्या हो रहा था, डेल्टा एक्स टेंड कर रहा था जीरो की तरफ, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी एरिया छोटे ना, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एरिया ना छूटे, इस कर्व के अंडर में जितना भी एरिया है वो फाइंड हो जाए। तो डेल्टा एक्स कहाँ टेंड कर गया, वाई की तरफ, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो जब डेल्टा एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया, तो हर एक एरिया, हर एक पॉइंट का एरिया भी क्या हो गया, स्लोप एंड डेरिवेटिव भी रिवर्स हैं। हाँ, रिवर्स हैं, आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास से एरिया फाइंड किया गया। ठीक है, डी ए बराबर वाई डी एक्स, ये इन्होंने बोला। इसका लिखने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग है, वो ऐसा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सिंबल है डी ए बराबर वाई डी एक्स, ऐसे ये सिंबल है इसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल ऑफ ए। यहाँ पे कोई मैंने वैल्यू नहीं ली है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए, चलो, अब ये इसका मेन तरीका क्या है निकालने का, क्या वो सही है, कैसे आया वो, कैसे वो फॉर्मूला आया वगैरह। ठीक है, उसको देखेंगे अभी, फॉर्मूला वगैरह जो आया एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे ये सर्कल देख रहा हो, तो सर्कल में क्या किया, कई सारे ट्रायंगल्स बना लिए। और जब कई सारे ट्रायंगल्स बना लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम, बहुत ध्यान से देखना। तो ये क्या है, अब छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया, रेक्टेंगल हो गया ये। अब इसी को मान लो कि बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, ये इसी के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, चलो बताओ, कितने लोग बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। जल्दी कमेंट करें और मुझे बताएं, कमेंट में लिखें कि वो हैं क्या। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग, मुझको सबसे कमेंट में चाहिए। मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करें। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो।
डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, नहीं बेटा, ये देखो अगर इस सर्कल का रेडियस आर है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये आर है। ठीक है, कोई कमेंट नहीं किया अभी तक, बता नहीं पाया सर, क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं कह रहा था कि अगर इस स्लाइस को छोटे छोटे पीसेस में, ट्रायंगल के पीसेस में काट दिया जाए तो ये क्या है, ये आर है ना, तो ये भी हमारे लिए आर होगा। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर। ठीक, अब हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। बात समझना, रेक्टेंगल के एरिया से हम ये निकालना है। हमने क्या, इसका जो प्रोसेस था, मैंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में बांट के निकाले। ठीक है, कट कर लिया, तब हमारे पास ये एक डायग्राम बन गया, और इसकी हेल्प से हम लोग निकाल ले रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल। नहीं आया ना, देखो जूही, बात समझो, क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, अब ये रेडियस आर है। अगर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दें, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है, सब आ रहा है, तो ढेर सारे ट्रायंगल्स निकलेंगे। और अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे इस फॉर्म में एडजस्ट करके रख दें, तो हमारे लिए ये डिस्टेंस तो आ रही होगी ना। आप ये डिस्टेंस जो है, ये ऐसे स्लाइस रखा, तो ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, ये हमारे लिए आर हो गया। ओके, समझ गया सर, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए तो। और इसमें से जो कुछ पार्ट है, ये पूरा हमारे लिए कितना है, ये पूरा है पाई आर। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारे पास पाई आर आ गया। ठीक, जिसकी लेंथ हो गई वो पाई आर होगा, और ये हमारे पास आर हो गया। सर पर वो 2 पाई आर होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, मगर एक साइड ये है, एक साइड ये, दो साइड है ना, तो ये भी पाई आर, वो भी पाई आर, तब 2 पाई आर होगा। बट अभी हम एक साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, आर इंटू पाई आर। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और अगर इस सर्कल, एक एक तरीका तो ये है, ठीक है, निकालने का। हम लोग ट्रायंगल के पीसेस में बांट दिए, लेकिन हम लोग क्या किए, एक सर्कल लिए, और उस पे हम लोग ढेर सारे और अंदर सर्कल बनाए लिए, है ना, ऐसे सर्कल्स, छोटे छोटे स्लाइसेस में भी, मैं सर्कल्स को भी छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे, है ना, स्लाइसेस में बांट दिया। तो अब जब इसको मैं ब्रेक करूंगा, मान लो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया, तो ये सर्कल्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इस तरह से। मतलब इनकी जो स्लाइसेस हैं, ये वाली छोटी वाली सबसे यहाँ पे, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको खोल दिया। मैं समझ रहे हो ना, मतलब कि मैंने एक एक ये सर्कल लिया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, इसको यहाँ पास से ब्रेक करने के बाद खोल दिया, तो ये वाली पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा, ये ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ट्रायंगल। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल फॉर्म किया, जब ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से निकालने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा क्या, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। हम मैं इसको और थोड़ा सा एक और चीज़ करूँगा, इन सबको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँ, कैसे, ऐसे मान लो ऐसे, ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इस तरह से कई सारे इनफाइनाइट स्लाइसर ले लिए, उसका स्ट्रिप बना लिए। हाँ, वेरी गुड, हाँ देव। तो अब क्या हुआ, अब इसके छोटे 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 स्लाइसेस में ढेर सारे ले लूँ, बहुत पतली पतली स्लाइसेस ले लूँ, तो कोई भी एरिया नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी एरिया बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। मैं बहुत पतली पतली पतली, देख रहे हो कितना पतला यहाँ पे लिया गया है, इस डायग्राम में देखो। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, आप जानते हो, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो थोड़ा सा, जब हम इसको ऐसे स्लाइसेस करेंगे, तो ये जो लेंथ निकलेगी, ये जो ब्रेक किया है आपने यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस है ना, वही लेंथ ये भी निकलेगी, यानी कि ये क्या हो गया, आर। इसी तरह से इसको भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हो, जब आप इसको यहाँ से ब्रेक किया, आपने यहाँ से जब ब्रेक किया, तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर। ठीक, अब एरिया फाइंड करना था, तो एरिया का फॉर्मूला आया कैसे भाई, तो एरिया का फॉर्मूला आया ऐसे कि मैंने आर और 2 पाई आर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ, अगर हम लोग इसका फाइंड करने जाएं, सर्कल का एरिया ट्रायंगल के हेल्प से लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू 1/2, हाइट कितना आया, आर, और बेस कितना है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर से आर, सॉरी 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 सॉरी,
यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल आउट, आर से आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ से भी आ गया। ठीक, इतना क्लियर आया? इतना समझ गए हो कि नहीं? फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा इसी चीज़ को। जल्दी बताओ इतना आया कि नहीं? आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आया कि नहीं? अगर इतना आ गया तो आगे कैलकुलस इंटीग्रेशन समझ में आने वाला है आपको बहुत। मतलब एक लाइन और बोलूँगा, एक दो लाइन, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो कितना आया कि नहीं समझ में। अगर इतना आ गया है तो आगे की चीज़ें मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ आपसे। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कैलकुलस देखा। ठीक है, कैलकुलस में फॉर्मूला देखा कि सर्कल का एरिया हमने कैसे निकाला, छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट दिए। तो यही कॉन्सेप्ट था लेबनीज का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? लेबनीज का। लेबनीज ने क्या किया था कि छोटे छोटे पीसेस में उसको काट करके सारी चीज़ें फिर इन्फिनाइट तक गए, इन्फिनाइट स्लाइसेस किया उनको और वहाँ पास एरिया निकाल लिया। ठीक, लेकिन उन्होंने इसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया? अब देखो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। तो लेबनीज ने इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया, हर जगह लगाया, कई जगह लगाया उन्होंने। तो जब चीज़ों को हर जगह फिट करके देखा तो फिट हो रही थी और उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया। ठीक, अब चलो इसी चीज़ को, जो हमारे पास अभी ये फॉर्मूला आया है पाई आर स्क्वायर, तो ये कैसे आया? ठीक है, तो वो कैसे आया भाई, चलो देखते हैं। अगर मान लो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आर इंटीग्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, या ऐसे इसको छोड़ो, उन्होंने फॉर्मूला दिया एक्स डी एक्स, उन्होंने फॉर्मूला किया था एक्स की पावर एन इजकल टू डी एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इनका? इनका फॉर्मूला था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पे पावर हम देख रहे हैं, फॉर्मूला जो था एरिया इज इक्वल्स टू क्या है? पाई आर स्क्वायर आ रहा। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। ठीक, अब जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं अगर यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे अगर x की पावर, आपने देखा कि रेडियस r था, ठीक है, सर्कल का क्या था? रेडियस r है। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका बताया उन्होंने कि r dr कर दिया जाए। तो फॉर्मूले में यहाँ पे n है, यहाँ पे फॉर्मूले में 1 है, पावर में 1 है। अब इसी के n की जगह पे मैं 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे n देख रहे हो, यहाँ पे 1 देख रहे हो, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? r का पावर 2। और यहाँ पे जो पाई है वो कांस्टेंट है, साथ में एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया पाई। ठीक, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है c। ठीक, अब ये c कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास, हमारे लिए इस केस में, सर्कल के केस में हमारे पास वो, हमारे पास पाई है। तो ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया इस तरीके से। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, स्लाइसेस में बांट दिया। ठीक है, वो देखा, एरिया कई जगह लगा के देखा, ठीक है, पैराबोला में, ठीक है, और भी अलग अलग जगह। तो इस तरह से निकल के चीज़ें आ गई। इतना क्लियर हुआ? यस सर, आ गया। अभी बताओ कमेंट, अब समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये फॉर्मूला है हमारा किसका? इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन का लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, डी एक्स लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर, आ गया। इतना सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, हिसाब से। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जिनको जिनको समझ में आ गया है। वैसे समझ में सबको आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आया है तो वापस चीज़ें पूछ सकता है, मुझसे फिर से बता दूंगा जहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। जल्दी जल्दी कमेंट करें। ट्राइंगल में खोलना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इस तरह से कर लो। ठीक है, मैंने सिर्फ स्लाइसेस बांटी, स्लाइसेस को बांटा तो एक इस तरीके से बांटा जा सक रहा था और एक इस तरह से बांट सकते थे। तो दोनों तरीके में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। सर ये सी क्या है? सी कांस्टेंट है।
ठीक है। सी कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनलिटी होता है तो कांस्टेंट आता ही आता है, इंटीग्रेशन हटाओगे तो भी कांस्टेंट आएगा। सर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एन एक्स पावर एन माइनस, नहीं 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 नहीं, डिफरेंशिएशन में आयुषी बेटा, डिफरेंशिएशन में जब आप गए थे तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो मैंने लिखाया था, कहाँ पे फॉर्मूला कहीं दिया हूँ, हाँ ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये एन, हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन में गए थे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डी बाई, उसका लिखने का तरीका ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला था एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। सर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, और दोनों एक दूसरे का रिवर्स। अच्छा रिवर्स कैसे है, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लो आप। तो रिवर्स के लिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने आर क्या निकाला था, ये आर निकाला, ठीक है। हमारे पास रेडियस आर था, बात ध्यान समझना। तो हमारे पास एरिया जो इसका निकल के आया ए, वो क्या आया, आर का स्क्वायर, ठीक। सर यही बोल रहे थे, ठीक है। अब जो एक बात मैंने बताई थी, यहाँ पे बताना था कि एन इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैलकुलस इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन, यानी दोनों एक दूसरे के, कोई एक को नहीं बोल सकते हो कि इंटीग्रल डेरिवेटिव का अपोजिट है और डिफरेंशियल इंटीग्रल का अपोजिट, दोनों एक दूसरे की इन्वर्स है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो इंटीग्रेशन का इंटीग्रल का अपोजिट है, इंटीग्रल डिफरेंशियल का अपोजिट है। यानी कि आप इंटीग्रल से डिफरेंशियल निकाल सकते हो, डिफरेंशियल से इंटीग्रल निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे अभी आपने एरिया फाइंड किया, ठीक है, सर्कल का आर दिया हुआ था रेडियस, आपने एरिया फाइंड कर लिया आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम आर स्क्वायर से ये फाइंड कर सकते हैं, हाँ फाइंड कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। आर स्क्वायर, ठीक। अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा थोड़ा सा, डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे एक्स नहीं आर है तो यहाँ पे आर लेंगे, आर की पावर एन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आर की पावर यहाँ पे टू है तो टू लेंगे, और फॉर्मूला हमने देखा है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसान हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। चलो अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू टू दी है तो टू रख दिया, आर दिया है हमारे पास, ठीक है। तो आर कितना है, आर एन माइनस वन, टू माइनस वन, ठीक। तो कितना आ गया, टू आर। सर यही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जब डिफरेंशियल किए तो यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि ये क्या है हमारे लिए, सर डेरिवेटिव एंड डिफरेंस सेम होता है, हाँ बेटा सेम होता है ये। सर हाँ वो पी, ठीक है। तो अब अभी हमने क्या देखा, कहाँ गया, सर हाँ ठीक है। देखो अब क्या है कि अगर हम लोग जैसे मान लो कि x की पावर कहाँ गया, x की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n से हमारे पास आ जा रहा था, क्या आ रहा था, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक। और अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। यह एक छोटा सा मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आप ही बताओ कि अगर मैं ले लेता हूँ टू सी, ठीक है, टू सी नहीं सी लेता हूँ, सी भी नहीं लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ एक्स ही ले रहा हूँ, चलो बहुत सिंपल आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका जो आंसर आए, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करो, देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं, देखो जरा चेक करो, जल्दी से चेक करके मुझे कमेंट करो, फटाक फटाक कमेंट करो।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मेरा ये है कि x लिया मैंने, x की पावर n है, या 1 मान लो यहाँ पे 1, ठीक है, या कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, x की पावर 1 ले लिया मैं, 1 ही लो आप, आसान रहेगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आए, क्या देखो, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू के मतलब इंटीग्रेशन इसका, इसके जो भी वैल्यू आए उसका इंटीग्रेट करने पे क्या ये वापस हमें x मिल रहा है, ठीक है। करके दिखाओ फटाफट सब लोग। वैसे 1 मत लो, सॉरी, 1 मत लो, यहाँ पे कुछ पावर ले लो, 2 ही ले लो, ज़्यादा आसान है, x की पावर 2 लो 1 की जगह। जल्दी बताओ कितने लोगों का आया? स्लाइड्स कम पड़ जा रही हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, किसको किसको आया आंसर। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि किसको ये समझ में आ रहा है कि ये डेरिवेटिव जो है एक दूसरे के मतलब रेसिप्रोकल, क्या मतलब कि इनवर्स है, या डेरिवेटिव से हम लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन, दोनों एक दूसरे का मतलब इनवर्स है, अपोजिट है, ठीक है। मुझे सभी का आंसर चाहिए, फटाफट आंसर दें, बहुत टाइम लग रहा है। इतना स्लो काम नहीं चलने वाला फिजिक्स में यहाँ पे, ठीक है। इतना स्लो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिए और 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए। बट अभी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है स्कूल वगैरह में, तो उसके लिए भी थोड़ा पढ़िए, पढ़ते रहिए। पहले 2x आ रहा है, फिर सर करेंगे तो 2 आ रहा है सर, अच्छा 2 आ रहा है, चलो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। चलो पहले यहाँ पे देख लो, कैलकुलस का यूज़ है, अभी बताते हैं यहाँ पे यूज़ वगैरह क्या है, वैसे आप पढ़ लो, ठीक है। मेरे पास यहीं जगह है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ x की पावर का मैं 2 लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इजकल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो पावर 2 x n-1, यानी कि 2 - 1, सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, 1 - 1 2x आ गया, ठीक है। अब इस 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊँ तो क्या आएगा, चलो आओ देखते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। हाँ, तो अभी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या कहीं? मेरे ख्याल से यहाँ पे मिस्टेक मैंने की है, n+1 होगा यहाँ पे 1+1, ये हो जाएगा 2, है ना, 1/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, चलो वापस आते हैं इस जगह पे। हाँ, तो आओ देखते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x dx, ठीक है। तो फॉर्मूला, ये 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 हमारे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। याद रखना कि जब कांस्टेंट होगा, यानी अगर इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स दिया जाए, सी हमारा अगर कांस्टेंट है तो वो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा एक्स कारक। याद रखिएगा, हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का ही इंटीग्रेशन या डेरिवेशन होगा, बाकी चीज़ हमारे लिए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी, ठीक है। तो टू हमारा बाहर आ गया, और यहाँ पे अब अगर आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये x बचा अंदर, तो x dx हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल
हट जाएगा यहाँ पे इंटू, और x की पावर हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n का, यहाँ पावर हमारे पास कितनी है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1 अपॉन 1+1। इसको सॉल्व करोगे तो 2x की पावर 2 अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी x²। तो देखा हमने क्या किया, इससे ये वैल्यू फाइंड की, फिर मैंने इसी से मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू वापस फाइंड कर ली, x²। देखो यहाँ पे आ गया। अब इससे मालूम पड़ गया हमें ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, दोनों फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आप कहो कि सर नहीं सर, है ना, वैसे याद हो रहा है, नहीं सर क्या कहूँ। अभी समझ में आया सबको? ठीक है, अब कमेंट करें, सब कमेंट करें फटाफट, मुझे भरा हुआ चाहिए जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर, यस सर, एक लाइन से चाहिए मुझे आंसर सबका, जल्दी जल्दी करें। अभी सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है और 8 लोग वॉचिंग में हैं, 8 मतलब 7 वॉचिंग में हैं लगभग। बाकी लोग पता नहीं कहाँ भाग गए, मुझे नहीं मालूम, 11-12 लोग थे। आयुषी, देव, अनामिका, गौतम बोले तो प्रिंस, ठीक है, वेरी गुड प्रिंस। अमन पता नहीं कहाँ गायब हैं। तनु, सृष्टि, सृष्टि आ गया समझ में बेटा, ठीक है, समझ गया कि तुम्हें समझ में आ गया। और जूही नहीं दिख रही। स्मृति कहाँ गई, पता नहीं। अमन चुप्पे चुप्पे देख रहे हो अमन? हाँ, कमेंट कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कमेंट करते रहो, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। बाकी क्लास के बच्चे तो सो रहे हैं। चलो, सबको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कैलकुलस इज कहाँ कहाँ कैलकुलस यूज़ होती है। ठीक है, तो कैलकुलस यूज़ कहाँ होती है, तो फिजिक्स में तो यूज़ हो रही है चेंजेस निकालने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, और आप कई सारे ग्राफ देखोगे फिजिक्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एरिया फाइंड करने के लिए ग्राफ अंडर कवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आप लोग आप करोगे कि सर एरिया कहाँ फाइंड कर रहे थे हम लोग ग्राफ के अंडर में, कहाँ फाइंड कर रहे थे, कहाँ, तो आप याद करो नाइन्थ में, नाइन्थ में जब आप गए थे और आपने जब इसका फॉर्मूला निकाला था स्लोप का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद होगा। तो आपने क्या किया था, आपने इस के अंडर में, अब ये एक तरीके का कर्व ही है, भले ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एक तरीके का कर्व है, इसके अंडर एरिया फाइंड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना? तो फिजिक्स में ही फाइंड कर रहे थे। और वो किस लिए फाइंड कर रहे थे, फॉर्मूला निकालने के लिए। फिजिक्स का कौन फॉर्मूला, एरिया, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, याद आया, है ना? तो एरिया निकाल रहे थे, याद रहे फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स में हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए करेंगे। अरे सर हम लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन आप तक बहुत स्लो पहुंच रहा है। अच्छा बेटा, चलो, तो इतना क्लियर हो गया। अब फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस हम लोग फिजिक्स में, हम लोग अगर मैथ्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करें आजकल अपने हाथ वगैरह से ऐसे धीरे धीरे करना स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लगता है। फिजिक्स अब हमने क्या कर दिया, एक फार्मूला उठा करके कंप्यूटर में लगा दिया। ठीक है, एल्गोरिदम बनाया, कंप्यूटर में फिट कर दिया एक फॉर्मूला, और हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो अपने आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वगैरह इसलिए भी उसका ग्राफ वगैरह बनाने में, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होता है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैलकुलेट होती हैं, तो जिसमें चेंजेस होते हैं वो भी कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स की कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, डिक्रीज होना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और स्टैटिक्स में प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करने में, इकोनॉमिक्स में, है ना, ये सारी चीज़ें
यहाँ पे इन दोनों जगह मिल जाती है यूज़ करने का। इंजीनियरिंग में यूज़ होती ही है, फिजिक्स में, बिजनेस में यूज़ होता है प्रॉफिट लॉस फाइंड करने में, मेडिसिन में भी होता है कि किस रेट में किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम, यानी केमिस्ट्री वगैरह में भी किस रेट में किसी चीज़ को, किसी केमिकल को कितना अमाउंट में मिलाना है, किस रेट में उसकी जो रिएक्शन का रेट होगा, है ना, ये सारी चीज़ भी हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से। और कई सारे और फील्ड्स वगैरह भी हैं जहाँ पे कैलकुलस यूज़ होता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ क्या है, हाउ इज कैलकुलस इज यूज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स कैसे यूज़ होता है, इज़ यूज टू हेल्प डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफाइन करने में और एक्सप्लेन करने में, क्या एक्सप्लेन करने में, कैलकुलेट मोशन। मैं बहुत देर से मोशन 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 कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, और फिर वेरी गुड देव, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मोशन किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी में बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, हीट में, हीट टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, लाइट में भी यूज़ होता है, हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि वहाँ पे ग्राफ बनेगा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पे भी एरिया अंडर निकालना वगैरह, किस रेट में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है, एकॉस्टिक्स साउंड वगैरह वाला जब चैप्टर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, डायनेमिक्स, आइंस्टीन ने भी जो रिलेटिविटी थ्योरी दी है, ठीक है, कैलकुलस पे ही बेस्ड है वो भी देखा जाए तो। ठीक है, अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट, और अच्छा ये तो हमारे बात थी फिजिक्स की। अब मैथमेटिक्स की फील्ड क्या है, इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स में भी कैलकुलस का यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स यूज़ क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करने में। क्या प्रेडिक्ट करने में, हाउ मच प्रॉफिट कंपनी और इंडस्ट्री कैन मेक, यानी कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस का यूज़ होता है। ठीक है, मैं 9th की बात कर रहा। मोशन गुड, मोशन गुड किस बात का सर? अरे तुम बोले ना सर इसे प्रूव कर रहे थे बाई ग्राफिकल मेथड, हाँ कर रहे थे तो इसलिए मैंने बोला तुमको वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक अब बात सबको क्लियर होगी, तो आज की सेवा सिर्फ यहीं तक है। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आगे के लेक्चर इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे और इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, इस चैनल पे ये वीडियो कुछ देर बाद हटा दी जाएगी। ठीक है, ये वीडियो यहाँ नहीं मिलने वाली दोबारा। दोबारा जब मिलेगी तो लाइव क्लास नहीं होगी वहाँ पे, वो भी एसएस पॉइंट वाले चैनल पे मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर वे में इस चीज़ को इस तरह से, मतलब आप लोग को जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया है क्लास की तरह, तो क्लास की तरह नहीं, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से आप बाद में देखना चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो बाद में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, उसको मैं वीडियो अच्छे से बना करके फिर डालूंगा। अगली क्लास भी आपको जो मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी, लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, वो कल नहीं परसों मिलेगी। ठीक है, और अभी तक मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी है वो आज मुझको, मेरे को मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी अलग से क्लासेस वगैरह लगाई जाएंगी। ठीक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और इस चैनल की इस वीडियो को मत शेयर करिएगा, बाकी सारी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस को आप खूब शेयर करिए अपने दोस्तों में, जितने भी क्या बोलते हैं अब 11th में गए होंगे, प्रोग्रामिंग लिए होंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले मतलब आपके फ्रेंड्स हों, है ना, फैमिली में पढ़ने वाले लोग हों, है ना, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे कोर्स मटेरियल मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, जैसे कि HTML, CSS, जावा। ठीक है, उसके अलावा पाइथन, सी, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके लिए आप पहले सबसे ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और फिजिक्स तो आपको डेली मिलने वाली है, डेली का एक दिन छोड़ के मिलेगी प्लीज़, क्योंकि मुझे ये लेक्चर्स तैयार करने में टाइम लगता है, मतलब कि आपकी PPT बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर। और साथ में एसएस पॉइंट जो चैनल है उसको भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करो, क्योंकि मैं वहाँ पे भी 12th वगैरह के वीडियो, 11th के वीडियो लेक्चर्स वगैरह शेयर कर ही रहा हूँ। ठीक है, 12th के वीडियोस वहाँ पड़ी हुई हैं, 3 लेक्चर पड़े हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, फिजिक्स के भी 11th के भी आपके सारे लेक्चर्स वहाँ पे पढ़ जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जितनी ज़्यादा से हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोज़ को जो मैं अभी वहाँ पे डालूंगा उस वीडियो को एसएस पॉइंट से आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलो बाय। और सभी लोग कांटेक्ट में बने रहें। इसकी नोट्स मैंने दे ही दी है PPT, अगली वाली भी वीडियो की जो बनेगी उसकी PPT भी मैं पहले आपको दूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू और सबको बाय बाय। किसी को कुछ बोलना है? मनीष सर ये वीडियो हटाइएगा नहीं, मैं पढ़ नहीं पाई।
ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय विद स्माइली। चलो।